हेलो दोस्तों, अब मैं आपको बताऊंगा कि ग्राम पंचायत क्या होता है। ठीक है, इससे पहले मैंने आपको पंचायती राज और पंचायती राज इंस्टीट्यूशन के स्ट्रक्चर के बारे में बताया है। अगर आपने अभी तक वो वीडियो मेरी नहीं देखी है तो मैं आपको ऊपर आई बटन पे लिंक प्रोवाइड करा रहा हूँ इस वीडियो का, आप लोग वहाँ पे जाके देख सकते हैं। थर्ड यूनिट में हमारा अगला आता है पॉइंट कि ग्राम पंचायत क्या होता है। ठीक है, अब इसके बारे में हम लोग जानेंगे। देखते हैं इसमें पहला पॉइंट क्या है। अ ग्राम meaning a village or a cluster of villages is divided into a minimum of 5 constituencies depending on the numbers of voters the gram is having। देखिए इसका क्या मतलब है। एक ग्राम जो होता है हमारा वो बनाया जाता है या तो एक विलेज के द्वारा या कई सारे विलेजों को मिला के एक ग्राम बनाया जाता है। ठीक है, अब ये कैसे होता है कि कई सारे विलेजों को मिला के और एक विलेज मिला के कैसे बनाया जाता है। देखिए क्या होता है कि जब हमारा ग्राम पंचायत का चुनाव होता है तो उसमें देखा जाता है कि जितने लोगों की आवश्यकता है, जितनी हमें जनसंख्या चाहिए चुनाव के लिए, ग्राम पंचायत के चुनाव के लिए, उस एक गांव में है कि नहीं है। ठीक है, अगर हमारी उस गांव में एक गांव में उतनी जनसंख्या हमारी है तो उसे हम लोग उसे ही हम लोग ग्राम बोलते हैं। ठीक है, फिर हमारी वोटिंग कराई जाती है। वोटिंग कराने के बाद हमारी वहाँ पे ग्राम पंचायत बना दी जाती है। लेकिन अगर मान लीजिए कि इंडिया में कई छोटे छोटे गांव होते हैं जहाँ पे उतनी जनसंख्या हमारी नहीं होती है, तो हर गांव में तो पॉसिबल है नहीं है कि हम लोग वहाँ पे हर गांव में छोटे छोटे गाँव में ग्राम पंचायत बना दें। तो इसीलिए क्या किया गया है कि वहाँ पे जो आसपास के और छोटे मोटे गांव हैं उन सबको मिला के एक ग्राम बना दिया जाता है। ठीक है, उन्हीं आसपास के जो क्षेत्र के निर्वाचित क्षेत्र के जो गांव हैं उन सबको मिला के एक ग्राम बना दिया जाता है। ठीक है, फिर हमारी वहाँ पे ग्राम पंचायत बनाने के लिए वोटिंग कराई जाती है। इसीलिए यहाँ पे बोला गया है या तो विलेज या तो क्लस्टर ऑफ विलेजेस। इस कम से कम जब मतलब विलेज में जब जनसंख्या मैच नहीं करती है चुनाव के लिए, ठीक है, तो कम से कम हमें 5 निर्वाचित क्षेत्र वहाँ पे लिए जाते हैं, ऐड किए जाते हैं। 5 निर्वाचित क्षेत्र का मतलब क्या है कि आसपास के जो गांव हैं वहाँ के ऐड किए जाते हैं चुनाव के लिए। ठीक है, तो वही आपका पहला पॉइंट इसमें बोल रहा है कि अ ग्राम मीनिंग अ विलेज और अ क्लस्टर ऑफ विलेजेस इज डिवाइडेड इनटू अ मिनिमम ऑफ 5 कॉन्स्टिट्यूएंसी डिपेंडिंग ऑन द नंबर्स ऑफ वोटर द ग्राम इज हैविंग। ठीक है, अब देखिए सेकेंड पॉइंट क्या है। फ्रॉम ईच ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंसीज 1 मेंबर इज इलेक्टेड। हाँ, इस पॉइंट का देखिए क्या मतलब है कि जो हमारे क्षेत्र हम लोगों ने ऐड किए हैं ग्राम बनाने के लिए, वही जो छोटे छोटे गांव थे उनको जो ऐड किया गया है, तो जितने भी गांव ऐड किए गए हैं उनमें से एक मेंबर को चुना जाता है वोटिंग के बाद। ठीक है, हर एक गांव से एक मेंबर को चुना जाता है। ये आपका सेकेंड पॉइंट में कह रहा है। थर्ड क्या है, बॉडी ऑफ दीज इलेक्टेड मेंबर्स इज कॉल्ड ग्राम पंचायत। हाँ, इस पॉइंट का क्या मतलब है कि जो वही आदमी जो हर गांव से चुने जाते हैं एक आदमी, उन्हीं सबको साथ में मिला के ग्राम पंचायत बना दिया जाता है। ठीक है, वही है थर्ड पॉइंट आपका बोल रहा है, बॉडी ऑफ दीज इलेक्टेड मेंबर्स इज कॉल्ड ग्राम पंचायत। जो इलेक्टेड मेंबर्स हैं प्रत्येक गाँव के, ठीक है, जो ग्राम में ऐड किए गए हैं, गांव जितने भी विलेज ऐड किए गए हैं उन प्रत्येक विलेज से जो एक मेंबर चुना जाता है उन्हीं सारे मेंबर को साथ में मिल के ग्राम पंचायत बना दिया जाता है। ठीक है, फोर्थ पॉइंट देखिए क्या है, इट इज़ लोकल बॉडी वर्किंग फॉर द वेलफेयर ऑफ द विलेज। हाँ, ग्राम पंचायत जो है हमारी एक गवर्नमेंट सिस्टम की मतलब एक हमारी लोकल गवर्नमेंट सिस्टम होती है जो हमारे गाँव के कल्याण के लिए बनाई जाती है। एक प्रकार से आप लोग ये बोल सकते हैं कि इट इज़ लोकल बॉडी वर्किंग फॉर द वेलफेयर ऑफ द विलेज। ग्राम पंचायत हमारी एक लोकल बॉडी है गवर्नमेंट की जो हमारे काम करती है गांव के कल्याण के लिए। ठीक है, विलेज के वेलफेयर के लिए। ठीक है, ये भी आप लोग कह सकते हैं। कोई भी प्रकार की दिक्कत हो आपको वहाँ पे ग्राम पंचायत सॉल्व करती है उस गाँव की। ठीक है, मान लीजिए कि किसी भी व्यक्ति को प्रॉब्लम है तो वो आपको ग्राम पंचायत में जाके बता सकता है, अपना ओपिनियन दे सकता है। फिर ग्राम पंचायत बैठक बुला के ग्राम सभा में लोगों को बताती है ये प्रॉब्लम है, उसके ओपिनियन पे फिर काम किया जाता है। प्रत्येक व्यक्ति का ओपिनियन मायने रखता है ग्राम पंचायत के लिए। ठीक है, अब देखिए फिफ्थ पॉइंट क्या है, काउंसिल लीडर इज नेम्ड सरपंच
एंड ईच ऑफ द 5 मेंबर्स इज द ग्राम पंचायत सदस्य और पंच। हाँ, अब हम लोग को जो ग्राम पंचायत का काउंसिल लीडर बनाया जाता है उसको जानते हैं आप लोग कि उसको हम लोग सरपंच बोलते हैं, ठीक है। और जो ये 5 मेंबर जो इलेक्ट किए गए हैं इनको हम लोग क्या बोलते हैं, ग्राम पंचायत का सदस्य बोलते हैं, या तो इनको पंच भी बोलते हैं। तो ये आपके हमारे पॉइंट आते हैं इसके अंदर। देखिए 6 पॉइंट क्या है, ग्राम सभा वर्क्स एज द जनरल बॉडी ऑफ द ग्राम पंचायत। हाँ, इस पॉइंट का क्या मतलब है कि जो ग्राम पंचायत की जनरल बॉडी होती है, ठीक है, उसे हम लोग ग्राम सभा बोलते हैं। ग्राम सभा क्या होता है, मतलब जितने लोग भी पार्ट लिए होते हैं चुनाव में उन्हीं सबके समूह को हम लोग ग्राम सभा बोलते हैं। हाँ, एक चीज़ आप लोग ये भी लिख सकते हैं कि कोई भी डिसीजन जब लिया जाता है गांव के भलाई के लिए तो ग्राम पंचायत वो प्रस्ताव ग्राम सभा को बताती है। जब पंचायत बैठती है तो वहाँ पे जब ग्राम सभा बोलती है कि हाँ ये चीज़ें होनी चाहिए हमारे गांव के भलाई के लिए, तो वो लोग जब डिसीजंस लेके बोलते हैं कि हाँ ये चीज़ें करवाइए, तब ग्राम पंचायत उन्हीं सब पे काम करती है। अब देखिए 7th पॉइंट क्या है, द मेंबर्स ऑफ ग्राम पंचायत आर इलेक्टेड बाय ग्राम सभा। हाँ, अब जो अभी मैंने आपको बताया था वही पॉइंट जो आपके स्टार्टिंग में, कि जो मेंबर्स होते हैं आपके ग्राम पंचायत के, ठीक है, वो किसके द्वारा इलेक्ट किए जाते हैं, आपके ग्राम सभा के द्वारा। और ग्राम सभा मैंने आपको क्या बताया कि हर परिवार से जो व्यक्ति आपका वोटिंग में पार्ट लेता है, चुनाव में भाग लेता है, उन्हीं को हम लोग ग्राम सभा बोलते हैं। मतलब उन्हीं सबके जो लोग पार्ट लेते हैं उन्हीं सबके समूह को हम लोग ग्राम सभा बोलते हैं। तो यही कह रहा है कि उन्हीं के ग्राम सभा के द्वारा ही वो ग्राम पंचायत के जो मेंबर्स हैं, या तो पंच बोलते हैं या तो ग्राम पंचायत सदस्य बोलते हैं, उन सबको चुना जाता है, ठीक है। 8th पॉइंट क्या है, देखिए ईच विलेजर कैन वॉइस हिज ओपिनियन इन द गवर्नेंस ऑफ हिज विलेज। हाँ, इस पॉइंट का क्या मतलब है कि तो उस गांव के जितने भी लोग हैं जो आपके वोटिंग में भाग लेते हैं वो अपना ओपिनियन दे सकते हैं ग्राम पंचायत की। जब ग्राम पंचायत के द्वारा जब पंचायत बैठाई जाती है तो वो लोग अपना ओपिनियन दे सकते हैं गांव की भलाई के लिए कि हमें इसमें अपने गांव में ये चीज़ों की ज़रूरतें हैं, उनको बताएं वहाँ पे ग्राम पंचायत के मेंबर्स को, तो वो लोग उस पर काम कर सकें। अपना ओपिनियन वो लोग आसानी से बता सकते हैं जिससे गांव की इम्प्रूवमेंट हो सके, उनकी क्वालिटी ऑफ लाइफ जो है विलेजर की इम्प्रूव हो सके, ठीक है। आपका ये 8th पॉइंट है। अब देखिए क्या है, फंक्शन ऑफ ग्राम पंचायत, मतलब ग्राम पंचायत जो है हमारे विलेज को इम्प्रूव कराने के लिए, मतलब वहाँ के लोगों की आवश्यकताओं को इम्प्रूव कराने के लिए क्या क्या प्लान बनाती है, उनके क्या क्या कार्य हैं। तो देखिए इसमें पहला है क्या फंक्शन उनका, प्रिपरेशन ऑफ एनुअल प्लान्स फॉर डेवलपमेंट ऑफ विलेज। हाँ, इस पॉइंट का क्या मतलब है कि वो लोग एनुअल प्लान्स बनाते हैं, ग्राम पंचायत के जो मेंबर होते हैं एनुअल प्लान्स बनाते हैं, ठीक है। किस लिए बनाते हैं, क्योंकि गांव का डेवलपमेंट किया जा सके, तो इसके लिए वो लोग एनुअल प्लान्स बनाते हैं, ठीक है। तो आपका ये एक पहला फंक्शन हो गया। सेकंड देखिए क्या है, प्रिपरेशन एनुअल बजट ऑफ विलेज पंचायत। अब देखिए सेकंड पॉइंट का क्या मतलब है कि एनुअल बजट एक तैयार किया जाता है, ठीक है, सालाना एनुअली, ठीक है, जिससे वहाँ पे विलेज पे जो चीज़ों की आवश्यकताएं होती हैं, लोगों की जो ज़रूरतें होती हैं, उनको वहाँ पे दी जा सकें, ठीक है, उन चीज़ों को वहाँ पे बनाया जा सके। जैसे कुछ भी हो सकता है आपका, जैसे एनुअल बजट कोई भी दिया गया हमको ग्राम पंचायत को एनुअली, तो वहाँ पे वो किसी भी चीज़ को बना सकता है, जैसे कंस्ट्रक्शन कराना, लोगों को रोड का कंस्ट्रक्शन कराना, गाँव की सड़कों की हालत बहुत ख़राब होती है, तो उन सब चीज़ों को वहाँ पे अच्छे से तैयार कराना, ठीक है। और इलेक्ट्रिसिटी नहीं होती है तो प्रत्येक घर में इलेक्ट्रिसिटी उपलब्ध कराने के लिए वहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी में इम्प्रूवमेंट लाना, ये आपका होता है एनुअल बजट के प्लान्स में, ठीक है। और भी कई सारी चीज़ें होती हैं, जैसे पानी की असुविधा होती है पीने के पानी की, तो ठीक है, तो गांव में हैंड पंप लगवाना, ठीक है, ट्यूबवेल लगवाना, तो ये भी चीज़ें आपकी आती हैं इम्प्रूवमेंट में। और इम्प्रूवमेंट में
गांव में हमारी नालियाँ नहीं होती हैं, ठीक है, जिससे लोगों इधर घर के जो पानी होते हैं इधर उधर बह जाते हैं, रोड में आ जाते हैं, गंदगी आ जाती है, तो वहाँ पे नालियाँ बनवाना गांव में, ये सब चीज़ें आपकी ग्राम पंचायत के द्वारा एनुअल बजट एक तैयार किया जाता है, ठीक है, और फिर वो लोग उस पर काम करते हैं और ये चीज़ें वहाँ पे बनाई जाती हैं या उपलब्ध कराई जाती हैं लोगों के भलाई के लिए। अब थर्ड देखिए क्या है, मोबिलाइजेशन ऑफ रिलीफ इन नेचुरल कैलेमिटीज़। हाँ, इस पॉइंट को आप लोग सही मतलब एक इम्पॉर्टेंट बोल सकते हैं कि इस पॉइंट का देखिए क्या मतलब है कि देखिए प्राकृतिक चीज़ें बहुत आजकल होती हैं, जैसे भूकंप आ गया, बाढ़ आ गई, ठीक है, तो ये सब चीज़ें जब आती हैं तो वहाँ पे ग्राम पंचायत जो बनाई जाती है, सरकार हमारी लोकल गवर्नमेंट बनाई जाती है, उनके द्वारा लोगों की मदद करना, ठीक, जैसे आप लोग बाढ़ आ गई है तो ठीक है, तो लोगों को सुरक्षित जगह पहुँचाना, भूकंप आ गया है तो यहाँ पे भी लोगों को सही जगह पहुँचाना, वहाँ पे लोकल गवर्नमेंट का ये काम होता है। सूखा पड़ गया, ठीक है, तो वहाँ पे लोगों को जो उनके द्वारा राशन इकट्ठा किया जाता है इमरजेंसी के लिए, उन लोगों को प्रोवाइड कराना, गांव के लोगों को, जहाँ पे ये ग्राम पंचायत हमारी उपलब्ध है, उन लोगों ग्राम पंचायत के द्वारा वहाँ के लोगों को ये चीज़ें उपलब्ध कराना। तो ये सब चीज़ें आपकी मतलब एक प्रकार से गांव के लोगों की हेल्प करना, ये इनका कार्य होता है ग्राम पंचायत का। फोर्थ पॉइंट क्या है, रिमूवल ऑफ इंक्रोचमेंट्स ऑन पब्लिक प्रॉपर्टीज। हाँ, इसका क्या मतलब है कि जो पब्लिक की प्रॉपर्टीज होती है, मतलब जो जनता की प्रॉपर्टी होती है, वहाँ पे अगर कोई भी अतिक्रमण मतलब कर रखा है, ठीक है, तो उन सब चीज़ों को हटाना वहाँ से, ये चीज़ें भी हमारी ग्राम पंचायत करती है। मान लीजिए आपकी कोई जगह है, वहाँ पे कोई कब्जा कर रखा है, तो आप लोग वहाँ पे ग्राम पंचायत के पास जाएं, वहाँ बताएं, तो वो आपके उस अतिक्रमण, जहाँ पे वो लोग अतिक्रमण कर रखे हैं आपके एरिया पे, तो वहाँ से वो लोग हटाने का काम करवाएंगे। ग्राम पंचायत का एक ये भी कार्य होता है। फिफ्थ पॉइंट देखिए क्या है, इम्प्रूव डेवलपमेंट ऑन द एजुकेशन, हेल्थ एंड एग्रीकल्चर। हाँ, अब ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट आप लोग कह सकते हैं, इनका एक प्रकार से मेन फंक्शन बोल सकते हैं, उनके द्वारा मेन कार्य बोल सकते हैं कि गाँव में देखिए विशेषकर तो एजुकेशन होता नहीं है ज़्यादा अच्छा। अब तो हो गया है, पहले के टाइम पे क्या था, इतना एजुकेशन नहीं था, तो वहाँ पे इम्प्रूवमेंट काफ़ी ज़्यादा ज़रूरत थी, इन सब चीज़ों पे काफ़ी ज़्यादा ज़रूरत थी कि एजुकेशन के क्षेत्र में, फील्ड में हमारा इम्प्रूवमेंट किया जा सके, हेल्थ में इम्प्रूवमेंट किया जा सके, हॉस्पिटल बनवाए जा सकें, अस्पताल बनवाए जा सके, जहाँ पे लोगों का अच्छे से इलाज हो सके। क्योंकि देखिए छोटे मोटे गाँवों में इतना अच्छा हॉस्पिटल या अस्पताल नहीं होते थे पहले के टाइम पे, तो लोगों को बाहर जो शहर आसपास का पड़ता था, वहाँ पे हॉस्पिटल होते, वहाँ पे जाना पड़ता था इलाज कराने के लिए। तो उन्हीं सब चीज़ों को यहाँ पे ग्राम पंचायत के द्वारा एक बनवाना, ये एक उनका एक विशेष काम है। हेल्थ के लिए हो गया। एग्रीकल्चर, हाँ, एग्रीकल्चर पे काफ़ी ध्यान देना, क्योंकि देखिए आपकी जो कृषि होती है वो विलेज में ही होती है ज़्यादातर, सिटी में, शहर में तो इतना होता नहीं है। तो यहाँ पे एग्रीकल्चर में भी इम्प्रूवमेंट कराना कि जिससे लोगों को खाने पीने पे कोई भी असुविधा ना हो सके, ठीक है, फसलों की पैदावार अच्छी हो, क्रॉप की इम्प्रूवमेंट बेहतर हो सके, वहाँ पे अच्छे से फसल का उपजाऊ होना, ये सब चीज़ों पे भी ग्राम पंचायत का ध्यान होता है। वो लोग जाके देखते हैं कि कोई भी दिक्कत हो तो वहाँ पे वो लोग चीज़ें ठीक करा सकें। इनका एक ये भी फंक्शन होता है ग्राम पंचायत का। तो बस आप लोग 5 पॉइंट यही लिख के आइएगा। तो थैंक यू दोस्तों, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो आप वीडियो को लाइक करें, शेयर करें एंड मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।